वहाँ पे ये खड़े थे जिधर मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे खड़े थे। वहाँ से कैमरामैन साहब उनको जो फिल्मा रहे, कोई अपना झूठा मौक़िफ़ बयान करता है तो उसको हम रोक तो नहीं, उसके लिए हाजिर है, लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर उस झूठ का उनको निकाला जाए। के खिलाफ जो है अभी हमने कल एक नोटिस भी देखा है जिसमें आपको 50 लाख रुपया जुर्माना। अपनी तरफ से सारे जमात रोज यहाँ पर आए, उन्होंने ये 8 कमरे तो नहीं दिखाए, उन्होंने ये खूबसूरत ग्राउंड नहीं दिखाया, उन्होंने ये जो सामने हाल है और वो जो स्कूल की इमारत है हालकाबाद स्कूल की, वो उन्होंने नहीं दिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज बुखारी और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 10 मार्च को एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें जो खालकाबाद बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है उसके हवाले से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल की जाती है जिसमें जो हमारे एक दोस्त ही हैं प्रोफेसर नुगमान आरब साहब और राजा ताहिर साहब मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम के, वो हालकाबाद में विज़िट करते हैं और एक कमरा और एक बिल्डिंग दिखाते हैं जहाँ पर उनके मुताबिक बताया जाता है कि यहाँ बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, दूसरी क्लास या उन्होंने जो भी क्लास बताई है वहाँ वो क्लास के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज हम ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ तो हमारे सामने आ चुका था, आज हम जो है उसी स्कूल में जो है वो पहुंच चुके हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी जो डैमेज इमारतें हैं उनमें बच्चे तालीम हासिल क्यों कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं कि मैं उसी स्कूल में मौजूद हूं, ये आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये एक नया ये जो है वो हॉल और बिल्डिंग कमरे बने हुए हैं बिल्कुल इसी जो जहाँ उन्होंने वो कमरा दिखाया था उधर भी आपको लेके जाता हूँ। अभी आप इधर इस साइड आएँ, ये देखें ये पूरी जो है यहाँ पर बिल्डिंग और कमरे मौजूद हैं जो अच्छी हालत में मौजूद हैं। इसी हवाले से आज हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डीओ मीरपुर इसहाक मुगल साहब और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, 10 मार्च को एक वीडियो जो है इसी स्कूल से जो है वो वायरल हुई और आरब साहब राजा ताहिर साहब मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम के और मुकामी कुछ यहाँ के लोग थे, उन्होंने बताया कि जो उन्होंने सर हमें कमरा दिखाया है अगर वहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये तो बड़ा जो है वो सोचने वाली बात है कि वहाँ तालीम हासिल की जा सकती है। ये आप मुझे बताएं कि जो कमरा उन्होंने बताया है, मेरे ख्याल में ये बिल्डिंग है, विज़िट भी करवाएं तो यहाँ बच्चों की क्लासेस हो रही हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया। बात दरअसल ये है कि वो आए अदारे में, उन्होंने ना तो प्रिंसिपल साहब से बात की, ना किसी और से मालूमात ली और अपने तौर पर 2019 के ज़लज़ले में जो हमने मतरूक की हुई है इमारत, उसकी वीडियो बनाई और उसकी भी एक ख़ास कमरे की जो ये यहाँ पर काम हो रहा है और उस सिलसिले में रेत और बजरी पड़ी हुई है, उसकी वीडियो बनाई। इंशाल्लाह भी आप बच्चों से भी पूछेंगे तो आपको हर एक बच्चा बताएगा कि यहाँ पर 2019 के बाद कोई भी क्लास नहीं होती है। आप तो साथ साथ आए सर, प्रचार है और जब झूठ बयान किया जाता है तो उसकी रफ्तार तो बहुत तेज़ होती है, ठीक, लेकिन सच ही मंजिल पर पहुँचता है। ये अभी आप कमरा देखेंगे और ये अदारे में जो हम काम करा रहे हैं तामीर और तरक्की का, ये बजरी है उसकी और ये उसकी रेत है, बिल्कुल बजरी का और ढेर है। और अदारे में जो काम हो रहा है इस सिलसिले में वो भी बताऊंगा। इस कमरे में वहाँ पे ये खड़े थे जिधर मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे खड़े थे। वहाँ से कैमरामैन साहब उनको जो थे फिल्मा रहे थे और उनके पीछे कुछ बंदे खड़े थे। तो ये उस वक्त भी आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कोई क्लास नहीं हो रही। ये हमने एक स्टोर रूम रखा हुआ है और ये जलजला ज़दा मतरूक इमारत है और उसको हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। 2019 के बाद आज तक ये इस्तेमाल नहीं हुई। अच्छा, 2019 के बाद ये इस्तेमाल नहीं हुआ। उनके साथ कुछ यहाँ पर मुकामी लोग भी मौजूद थे, तो वो फिर किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं? अगर कोई अपना झूठा मौक़िफ़ बयान करता है तो उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम तो हकीकत हाल दिखा सकते हैं। और उस वीडियो को आप देखें, उसका एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई क्लास नहीं हो रही, बल्कि ये रेत और बजरी पड़ी हुई है। तो अच्छा सर, ये बताएं कि उन्होंने जो बताया था इधर दूसरी क्लास का उन्होंने बताया था दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल जी करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो सब आपको अभी इमारत दिखाएंगे। हमारे पास कुल 13 क्लासें हैं और 14 कमरे हमारे पास एक्स्ट्रा फॉर क्लास रूम्स। अच्छा, तो हमारे पास एक इजाफी कमरा, हमें इस कमरे में बिठाने की क्या जरूरत है जी? आप मुझे साथ साथ विजिट करवाएं जो आपकी नई बिल्डिंग है। अभी ये आप देखें कि ये जो उन्होंने नुगमान आरब साहब ने बिल्डिंग दिखाई, ये लेफ्ट साइड पे ये कमरे बंद हैं, लेकिन अगर आप यहाँ सामने देखें ये क्लास रूम्स हैं और बिल्कुल उनके साथ एक ये बड़ा खूबसूरत सा हॉल भी बना हुआ है। डीओ ये भी कमरे हैं। डीओ साहब से भी हम जानते हैं सर, ये इनके बारे में बताएं, ये कब तमीर किए गए? 2019 के ज़लज़ले के बाद हमारे जो हवाले की गई ये बिल्डिंग और उसका अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा बोर्ड भी। तो ये हमारे पास 8 क्लास रूम्स हैं और बेहतरीन शानदार हैं। ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो है ये बनाई गई इमारत है और ये जो हमारे हवाले की गई है। तो आपको अभी इसका दिखाते हैं, आप खुद दिखाएंगे। इस इमारत की मजबूती देखें और यहाँ पर 8 क्लासेस जो हैं अभी
ज़ेरे तालीम। इधर इधर टोटल कमरे कितने हैं ये सर? 8 क्लासें हैं और एक जो है वो दफ्तर है और कुछ वाशरूम्स हैं। अच्छा, ये देखिए ये हमारा साहब, आज ये आप देखिए हमारा, ये आप अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ठीक है? ये देखें सर, ये हमारे से बेहतरीन ये LCD लगी हुई है, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है बच्चों को तो वो इस्तेमाल भी की जाती है। ये अच्छा, आप देख LCD लें, भी साथ लगी है। हाँ जी LCD भी लगी हुई है। स्मार्ट क्लासरूम है ये हमारा, इसको आप देख लें। और अगर कहीं पे भी आपको कोई शक है कि ये यहाँ पर हम बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं जैसे कि उन्होंने बयान किया, तो हम उसके लिए हाजिर हैं। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर उस झूठ का उनको इंशाल्लाह जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं जी, ये बड़ा प्यारा रूम है। मीरपुर शहर में भी जो स्कूल्स हैं मुझे लगता है कि उसी म्यार का ये भी रूम है और बच्चे यहाँ पर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। आपको मज़ीद दिखाएंगे। आप अभी यहाँ देखते हैं एक और क्लासरूम है, हम आ गए हैं। ये क्लासरूम है, अस्सलाम। देखें यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारे पास फर्नीचर मौजूद है। अगर हमें कोई बच्चा बैठाना है तो हम एक अच्छे कमरे में भी ये दो इसको पार्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास अजाफी कमरा जो मौजूद है हमने बिल्कुल भी वहाँ पर बच्चे नहीं बैठाए और एक्स्ट्रा फर्नीचर आप देख सकते हैं। और ये स्मार्ट क्लासरूम है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बेहतरीन किस्म की इमारत मौजूद है। हम कभी भी ज़लज़ला ज़दा इमारत में क्लास लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। जी, आप ये साथ साथ देख सकते हैं कि DO साहब हमें विजिट भी करवा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब से भी हम बात करेंगे। आप लोन की तरफ चलते हैं। ये भी देख लें जी, आप इन बच्चों से भी पूछ लें, कभी भी इनको ज़लज़ला ज़दा इमारत में नहीं बिठाया गया है। बेहतरीन हमारे पास इमारत मौजूद है, तो ये झूठ है कि हमने उस इमारत में बच्चों को बैठाया हुआ है। ये अपने मजमूम मकासद के असूल का तो कोई कंडा हो सकता है, लेकिन इसमें हमारा चूँकि अदारा बदनाम हुआ है, तो इसलिए हमें गमो गुस्सा है जी कि आपने अगर कोई सियासत करनी है, लीडर बनना है, तो आप अपने बलबूते पे बने, हमें बदनाम करने की कोशिश ना करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राहिद, कौन सी क्लास है आपकी? फोर्थ। फोर्थ क्लास में हो। कब से इस क्लास में बैठते हो आप? सर जी जब लग गया ना फोर्थ क्लास में उस टाइम बैठ फोर्थ क्लास, उससे 3 क्लास आपकी कहाँ पे थी? किचन की साइड थी, जी, उस साइड। उस साइड पे थी। जी, आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्लास फोर्थ क्लास लगी है इसी में बैठ रहे हैं। बच्चे ने ये कहा है कि फोर्थ क्लास जब से शुरू है हम इसी में बैठ रहे हैं। ठीक, तो इम्तहानात में चूंकि सेकेंडरी बोर्ड का इम्तहान होता है इधर, तो वो सेंटर है, तो इसलिए थोड़ी बहुत क्लासें शिफ्ट होती हैं, लेकिन कोई भी जो है वो ज़लज़ला इमारत में फिर भी नहीं बैठता। ठीक है। अगर अब आपकी इजाज़त हो तो मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। आए ऊपर भी चलते हैं। अच्छा, ये तो होगी 2019 में जो बिल्डिंग बनी है। जी सर। ये आप बता रहे हैं और वो जो सामने बिल्डिंग है उसमें कुल कितनी जो हैं वो कमरे हैं? सर उसमें 6 कमरे हैं सर जी, अच्छा, और वो सारी क्लासेस हैं। एक मेरा दफ्तर है, बाकी 2 लेबॉर्टरीज हैं, और बाकी प्राइमरी विंग है सर हमारा उधर। अच्छा प्राइमरी विंग। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास टोटल तादाद अभी कितनी है ये बच्चों की सर, बच्चों की? ये 360 के लगभग है तादाद हमारी। 360। और सुना है कि जो लास्ट टाइम पोजीशंस आई हैं उनमें आपके स्कूल के भी कोई जी, बच्चे जी, थे। सर, जी, कौन कौन बिल्कुल। सी क्लास के बच्चे थे? सर एक दफा हमारे 10वीं के बच्चे ने लिए 1092 नंबर आउट ऑफ 1100। पिछले साल हमारे 5वीं के बच्चे ने पोजीशन ली 8वीं। 8वीं। जी दूसरा, आपके खिलाफ जो है अभी हमने कल एक नोटिस भी देखा है जिसमें आपको 50 लाख रुपया जुर्माने का भी वो जो है वो नोटिस दिया गया। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत तो सर जी उन्होंने अपनी तरफ से सारे इल्जाम लगाए हैं। स्कूल आप देख लें, धमकाने के लिए डराने के लिए किया उन्होंने। जी सर। आपकी कोई जाती तो रंजिश नहीं है? जो यहाँ से मुकामी अंजमन ताजरान के लोग थे उनके साथ कोई जाती आपकी कोई रंजिश? कोई सर रंजिश नहीं हमारी। आप कितने अरसे से यहाँ ड्यूटी कर रहे सर 4 साल हो गए मुझे सर, हैं? एज अ प्रिंसिपल कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, और रिजल्ट हमारा 100% और जबरदस्त है। 6 साल से वो क्लासरूम बंद है जिनके बारे में उन्होंने बिल्कुल बताया। बंद है सर, कोई पाबंदी है, पक्की पाबंदी है सर। ये मुकामी बंदे हैं, इनसे भी पूछ लें। अच्छा, आप बताएं कि आप यहाँ के मुकामी हैं। ये जो क्लासरूम के हवाले से पिछले दिनों में एक वीडियो लगाई गई कि यहाँ बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वाकई बच्चे वहाँ क्लास ले रहे थे? नहीं, ये ज़लज़ले से मुतासर हुई थी बिल्डिंग, और उस 2019 को, उसके बाद से अभी तक कोई क्लासरूम नहीं है, वो इसी तरह बंद है। ये सिर्फ उन्हीं को मेंशन किया गया, बाकी क्लासरूम का ये सामने आपके सामने बिल्डिंग है खूबसूरत, सिर्फ टारगेट किया गया है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फारूक है, मैं EST मुदर्रिस हूँ। मैं भी तकरीबन यहाँ मुकामी हूँ और काफ़ी 6 साल से इधर ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ जो है ना बिल्कुल क्लास नहीं हो रही, ऐसी बंद पड़ा हुआ है। हमारे पास नई बिल्डिंग है, दाएं बाएं काफ़ी सारी क्लासेस भी हैं, तो किसी किस्म की जो है ना वहाँ पे क्लास नहीं हो रही। एक नाम है मेरा जी अलमीर मुदर्रिस दारा हज़ा हूँ। ये जो बिल्डिंग है, ये जब 2019 का ज़लज़ला आया था तो ये डैमेज हुई थी, तो महकमा वाले यहाँ आए, उन्होंने विज़िट किया, तो उन्होंने कहा था इसमें आपने बच्चों की क्लासें नहीं चलाएंगे। उसी दिन से हमने ये बंद की हुई हैं। तो ये बाकी रूम देख लें आप, हमारी क्लासें चल रही हैं, तो ये सिर्फ टारगेट किया गया है। अच्छा। नाम अफजाल हुसैन है, मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल हूँ।
सर उनकी रिपोर्टिंग में देख लें कितनी बिल्डिंग मौजूद है। उन्होंने जस्ट मलाइन करने के लिए हमारी अदारे को, हमारे महकमे की साख को मुतासर सिर्फ वो चीज़ दिखाई है जो बिल्कुल ऑब्सलीट है, जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। होना तो यही चाहिए था, अगर ये भी साथ दिखाते और वो भी दिखाते और कहते कि यहाँ जो है ना बेहतरी की गुंजाइश है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी नीयत क्या थी और वो क्या इसको सिर्फ मलाइन करने के में थे। यहाँ पे मुदर्सिन ने उनसे भी बात की और आपने ये जाना कि ये बिल्डिंग के हवाले से इनका मौक़िफ़ ये है कि ये 2019 में जब ज़ल्ज़ला आया उसके बाद वो बिल्कुल बंद कर दी गई। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, उसी स्कूल में मैं मौजूद हूँ। ये जो बिल्डिंग है वो जो ज़ल्ज़ले के दौर वक्त जो बिल्डिंग ख़राब हुई थी उसके बिल्कुल साथ है। लेकिन जो हमारे दोस्त यहाँ पर आए उन्होंने ये 8 कमरे तो नहीं दिखाए, उन्होंने ये खूबसूरत ग्राउंड नहीं दिखाया, उन्होंने ये जो सामने हाल है और वो जो स्कूल की इमारत है हालकाबाद स्कूल की, वो उन्होंने नहीं दिखाई। बड़ा खूबसूरत स्कूल है, अगर आप देखें पौधे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, हरियाली है और हालकाबाद जैसे इलाके में इतना ज़बरदस्त स्कूल जो है वो बनाया गया। इनका मौक़िफ़ यही है। डीओ साहब से भी हमने बात की, प्रिंसिपल साहब से भी बात की, मकामी लोगों से भी बात की और जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनसे भी बात की, तो उनका यही कहना है कि ये सरासर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें जो तलीम के लिए जो कमरे हैं वो अभी भी इनके पास 3-4 कमरे एक्स्ट्रा जो हैं मौजूद हैं जहाँ पर अभी क्लासेस नहीं हो सकती। तो ये जो डैमेज उन्होंने रूम दिखाया, क्लास रूम दिखाया, इसमें बच्चों की क्लास नहीं होती।